जिस चीज में ये फेल हुए, पंजाब में धार्मिक प्यार और जो स्वाद है वो हमेशा से रहा है, बुरे से बुरे समय, और उसे खराब ना करने, क्योंकि इन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट कर लिया। सो इसको भी पंजाबियों को समझने की जरूरत है ताकि ये खत्म किया जा सके, और पंजाब को वाकई, पंजाब में पोटेंशियल बहुत है लेकिन सपोर्ट की जरूरत है। सो अब जो भी आए वो तालमेल बना के काम करे। सर, लगता नहीं पंजाब, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करें या पूरे भारत की पॉलिटिक्स की बात करें, एक ब्लेम गेम बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं केंद्र सरकार उनके लिए सौतेलापन रखती है, सौतेलो जैसा व्यवहार करती है, फंड्स नहीं देती, तभी आज पंजाब की ये हालत है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से इतने एफर्ट्स हुए होते तो कहीं ना कहीं आज वो अलग ही तस्वीर दिखाते पंजाब को। देखिए, हम बड़े सेल्फ रिलायंट लोग हैं। अगर हम खुद करेंगे तो हम मांग भी पाएंगे। हम तो कर्जे की हद पे हद निकाले जा रहे हैं, लेवल गिराए, फिर हम ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कर्जा कौन वापस देता है? आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स तो करनी लेकिन पड़ेगी। लोग खुश है जिनको बिजली फ्री मिल रही है। मैम एक बात मैं आपको बताऊं, जो एक कोई ऐसी पॉलिसी होती है ना, कभी बैक नहीं होती। जी। किसानों को फ्री बिजली शुरू हुई थी, मिलती ही रही। अब अगर 300 यूनिट मिला है तो मिलता ही रहेगा, चाहे कोई भी आए, को वापस नहीं ले सकता अब इसको। अब तो यह है कि इसके बावजूद हमने कैसे अपनी इनकम बढ़ानी है, कैसे हमने अपना खुद का पंजाब को थोड़े से, जो आपको कहूँ ना, हल्के से हाथ की जरूरत है, फ्रेंडली हैंड की। पंजाब को खड़ा होना आता है, लेकिन चाहिए वो जो पंजाब का भला सोचे। इनकी तरह पलटू मार और अपना भला और अपनी एक्सपेंशन सोचने वाले ना हो। पंजाब खड़ा हो सकता है, पंजाब खड़ा होगा। भगवान करे, भगवान करे कि अब पंजाबी जिसे भी चुने वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक, कोऑपरेशन नंबर दो, और करप्शन तो रहेगी लेकिन सहती सहती करप्शन करके पंजाब का भला करे। दिस इज अ वेरी जेन्युइन आंसर कि करप्शन तो रहेगी। ऐसा क्यों लगा आपको कि इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन जीरो नहीं हो सकती कभी भी? हमने तो सोच के पार्टी बनाई ना जी, हमने खड़ी की, हमने पार्टी बनाई, हमने वॉलंटियर्स ने खड़े होकर चीज की। पता क्या लगा जी। कि वो अपने शीश महल बनाने लग गए। सो दिल टूटा ना हमारा, पंजाबियों का दिल टूटा है। सो और केजरीवाल, भगवंत मान एंड पार्टी, राघव चड्डा पाठक इंक्लूडेड, इन सब ने मिलकर दिल तोड़ा। इनको भगवान माफ नहीं करेगा। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लगातार हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते हैं और अब हम देख ही रहे हैं कि पंजाब की जो राजनीति है किस तरीके से फ्लक्चुएशंस में घिरी हुई हमें नजर आ रही है। पॉलिटिक्स इस टाइम, टेम्परेचर जो है पॉलिटिक्स का वो पूरे तरीके से राइज हो चुका है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो मौजूदा सरकार है सत्ता में, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी कंट्रोवर्सी में गिरती हुई हमें नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और आपके सामने ही है जो तस्वीरें बयान करती हैं किस तरीके से जो पार्टी के खुद के वॉलेंटियर्स हैं वो हमें खफा दिखाई दे रहे हैं। और अब जो करंट न्यूज हमने देखी, हमने देखा कि राज्यसभा के 7 सांसद, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑलमोस्ट 7 मेंबर्स जो हैं वो रिजाइन करके पार्टी से कहा जा चुके हैं, बीजेपी की पार्टी में, नेशनल पार्टी में वो जा चुके हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो जो पॉइंट आ रहा है वो किसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है? राघव चड्डा के ऊपर। राघव चड्डा जिन्हें डिप्टी लीडर माना जाता था, संसद में खुल के आवाज उठाते थे और जिनका ये कहना है कि 15 साल उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, खून पसीने से सींचा है आम आदमी पार्टी को, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा? बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनके पीछे पीछे 6 और राज्यसभा सांसद छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जो बहुत सारे ऐसे मिथ्स होंगे आपके माइंड में चल रहे होंगे आम आदमी पार्टी को लेकर, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो बेबाकी से आपको जवाब मिलेंगे क्योंकि लाइव वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहबाब गरेवाल जी, अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स में वो कोई नया नाम नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है, किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर्मर आम आदमी पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते, आपको उनसे मिलवाते हैं जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद वो अपना देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप सभी को सर स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आज सारे दर्शक लाइव आपके थ्रू जवाब चाहेंगे। सर, पहले सारे दर्शकों को आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम अहबाब सिंह गरेवाल है। मैं पार्टी का पंजाब में फाउंडर्स मेंबर्स में से एक हूँ। मैं पार्टी के हर पद पे ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे कि अब मैं लुधियाना का प्रेसिडेंट रहा हूँ, सबसे बड़ा जिला है, 14 हल्के हैं। फिर मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ किसान और मजदूर विंग का, जिसके आज भी पार्टी के जो सके एमएलए हैं वो 42 हमारे विंग से हैं। फिर मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा हूँ पार्टी का, और मैंने वॉलंटरली
15 अप्रैल 2024 के बाद पार्टी के लिए बोलना बंद कर दिया। मैं पार्टी के हर स्तर पे, हर लेवल पे काम कर चुका हूं और एक वॉलंटियर था, और लेकिन अब मैं पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करता अपने आप को। बिल्कुल। सर, जैसे आप बता रहे हैं अब आप पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स आपके लिए कुछ नई नहीं है, ऑलमोस्ट कितने सालों से आप पॉलिटिक्स में एक्टिव है। सर, पंजाब की राजनीति कोई पहली बार नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन से होकर निकलती है। अकाली दल हो या इसके बाद कांग्रेस की पार्टी आई, फिर आम आदमी पार्टी आई और अब बीजेपी पूरे तरीके से एंटर करने की तैयारी में है पंजाब में। सर, इतने फ्लक्चुएशंस, इतने डाउनफॉल्स देख लिए। सर, अगर हम इस पार्टी की बात करें जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, आपको क्या लगता है आपने जो इन 4 साढ़े 4 साल में एक्सपीरियंस किया है इस पार्टी के साथ रह के, सर क्या लूप होल्स रह गए जो आज जनता इतनी खफा, इतनी नाराज दिखाई दे रही है उनसे? देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी है। जी। जब पंजाब में ये सरकार में आते हैं तो हमें जो वॉलंटियर्स थे, सबसे पहले ये पता लगा कि ईमानदारी तो पास पास पे से नहीं गुजर रही, पहली बात। दूसरी बात, जैसे लोग एमएलए जो राघव और पाठक की टीम ने चुने, वो पार्टी के वॉलंटियर्स नहीं थे। मैंने आपको 42 का आंकड़ा बोला था। सिर्फ आज भी पार्टी के एमएलए में से 42 ही हैं 95 में से जो पार्टी के वर्कर्स हैं। बाकी ये सब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेके आए, और ऐसे लोग लेके आए जिनके किरदार पे हमेशा शक किया जा सकता था और समाज को पता था। और राघव और संदीप पाठक ने जिस हिसाब से पार्टी यहाँ पे पंजाब में पहले चलाई, सबसे पहले सरकार आने से पहले खून पसीने से सींची थी पार्टी 17 से लेकर 22 तक, जब इलेक्शन हार गए थे वॉलंटियर ने। 21 के एंड में ये दोनों आते हैं, टोटल डिक्टेटोरियल हिसाब, जो ये आज इल्जाम लगा रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं करता है, ये बिल्कुल यही कर रहे थे। ये दोनों लोग यही कर रहे थे। इन्होंने जैसे मैंने आपको कहा, क्वेश्चनेबल किरदार के लोग भी भर्ती किए। चलिए, सरकार आ गई। सरकार आने के बाद राघव सुपर सीएम थे पंजाब के। सुपर सीएम होने के समय में हमें बड़ी उम्मीदें थी कि देखिए अब सिस्टम चेंज होगा। कुछ नहीं हुआ। हर तरह की करप्शन इंट्रेंच की गई। चलिए, 6-7 महीने के बाद संदीप पाठक और भगवंत मान इन्होंने पुश किया, राघव बाहर चले गए और पार्टी के साथ उनके मतभेद बढ़ते रहे। फिर संदीप पाठक सर्वे सर्वा थे। संदीप पाठक एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करते थे जैसे आज वो अक्यूज कर रहे हैं कि मुझसे साल से किसी से बात नहीं किया। वो शरेआम डिक्लेयर करते थे पार्टी के फंक्शंस में कि मेरे तो दिसंबर 21 से पहले की कट आउट, उसके पहले का मैं किसी को जानता नहीं, फिर खत्म कर दिए जाओगे, नष्ट हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, जाना है छोड़ दो। बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें करते थे। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पंजाब की हालत बद से बदतर होने लगी। हर हर स्तर पर पंजाब में गवर्नेंस नीचे गई है, करप्शन चरम पे है। और सबसे बड़ी बात, पंजाबियों में आज एक इंप्रेशन है जो कि सच है कि पंजाब की सरकार पंजाब नहीं चला रहा। पंजाब की सरकार पहले राघव और पाठक चला रहे थे और अब मनीष सिसोदिया चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबियों से पंजाबियों का जो वो, इसको पंजाबी में अणक कहते हैं, अणक कहते हैं, अनक छीनी है केजरीवाल ने, इसलिए इतना बुरा हाल हुआ। अच्छा सर, एक चीज और पूछेंगे। राघव चड्ढा जी बार बार एक ही बयान दे रहे हैं कि खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, लेकिन जब वो बेबाकी से संसद में अपनी आवाज उठाते थे आम पब्लिक के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी नाम दिया गया इस पार्टी को, बेबाकी से उठाते थे, डिप्टी की पद से, लीडर की पद से उन्हें हटा दिया गया। रीजन ये कि उनके बोलने पर नाराजगी आम आदमी पार्टी में जो दिखाई दी। सर, आप खुद स्पोक्स पर्सन रह चुके, 2024 में कहीं ना कहीं आपने बैकआउट कर दिया। सर, क्या आपको लगता है कि आज जो वो बात उठा रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया गया, उनको हटाया गया, या वो खुद हटने पे मजबूर हो गए, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी कि आवाज को दबाने की कोशिश की गई हो पार्टी की तरफ से? देखिए, जब मैं स्पोक्स पर्सन था, मैं इनके लिए बोलता था जी। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं चुप कर गया, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे हजारों आपको वॉलंटियर मिल जाएंगे जिनकी आवाज सदा के लिए खामोश की गई। पहली बात। दूसरी बात, ये इन्होंने चलिए पोल विक्ट्री दे दी। अब उस पोल विक्ट्री का मतलब क्या हुआ? इनको पार्टी ने राज्यसभा के पद दे दिए। उसके एवज में ये ऐसे लोग राज्यसभा में लाए जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये भी राघव चड्ढा और संदीप पाठक की कॉल थी, तब भी पाठक पार्टी ठीक थी, पार्टी के लोग तो इन्होंने फिर भी राज्यसभा नहीं जाने दिए। जब खुद ये किया और जब आज इन्हें लगा कि, और थे ये पंजाब के एमपी थे, पंजाब के इन्होंने गिनती के 2 के 3 सवाल पूछे, बाकी ये अपना पीआर वर्क कर रहे थे। अब अगर अपना पीआर वर्क करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही कहेगी कि भाई अपनी पीआर फर्म तो तुम हमारे सिर पे चलाओगे नहीं, तो उन्होंने हटा दिया। और इनका झगड़ा जो है वो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल झगड़ा है। फाइनेंस के पीछे जो भी आपस में झगड़ा हुआ है वो तब तक ठीक था जब तक इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स ठीक थी। जब ये हो गया कि इसने चपत लगा दी, तो उसके बाद
पंजाब को लूट के जो इन्होंने किया, उससे उसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो आवाज बंद की गई है ना पंजाब के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर की आवाज, केजरीवाल, और केजरीवाल के नंबर 2 पाठक और चड्डा और मनीष सिसोदिया, उन्होंने बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी सर, राघव चड्ढा का नाम बार बार आ रहा है कि वो खुद तो सबसे पहले आए, लेकिन पीछे 6 लोगों को और उन्होंने लाइन में लगा दिया, और जो 6 लोग गए हैं पंजाब से ही बिलोंग करते हैं और मिलेनियर बिलियनर्स में उनका नाम आता है। तो सर, इस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदे जब छोड़ के गए, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जो दिखा रही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी स्ट्रांग, तो आपको लग रहा है कि मेंटली उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ा है? अरे मेंटली इफेक्ट, उनकी जान निकली पड़ी है। अब तो ये भी जो अटकलें लग रही कि पंजाब में कितने लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं, क्योंकि संगठन तो संदीप पाठक ने बनाया था, तो संगठन में तो आज भी उनके लोग बैठे हैं। और वो जो एमएलए जो क्वेश्चनेबल किरदार के एमएलए लाए थे, उनकी कोई लॉयल्टी पार्टी के साथ तो है नहीं, जैसे प्रूव हो गया राज्यसभा में जब आधे मिनट पे एमपीज जिनको पहले अरविंद केजरीवाल भगवान लगते थे, भगवंत मान भगवान लगते थे, अब वो कह रहे हैं जी पंजाब में क्राइसिस पे क्राइसिस है, हमें तो हमने तो उनसे बात की, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। सो वैसे ही लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। अब बात यह है कि पार्टी को फर्क पड़ेगा। सेकेंडली, पार्टी की लोकसभा में स्ट्रेंथ मैम 3 है, सिर्फ 2 लोग चाहिए। मिस्टर कंग हैं अनंतपुर साहब से पार्टी के एमपी, वो पहले कह चुके हैं कि मिसकम्युनिकेशन है, वॉलंटियर को इग्नोर किया गया है, वॉलंटियर की बात नहीं सुनेंगे, सो वो पार्टी के उलट चल रही है। मीत हेयर हैं, वो इनकी लाइन टो कर रहे हैं। अब तीसरे रह गए मिस्टर चाबेवाल जो होशियारपुर से एमपी हैं, वो कांग्रेस से आए हैं। अब उनकी भी पार्टी लॉयल्टी तो कोई है नहीं। सो अगर 2 व्यक्ति लोकसभा में पार्टी के उल्ट हो जाते हैं तो फिर इनके पास रह क्या जाएगा। सो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन को, पंजाब की मैंडेट को बिल्कुल खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी, राघव चड्डा एंड पार्टी एंड केजरीवाल एंड पार्टी ने किया है। सो हम तो यही कहते हैं कि हमसे गलती हुई, कट्टर ईमानदारों ने हमें ठगा, और ठग के पंजाब को, जो इनके जब ये सरकार में बनते हैं तो पंजाब बिग स्टेट्स में 21वें 22वें नंबर पे था, आज पंजाब बॉटम से नंबर 3 या 4 पे है। सो इस हालात में यही लेके आए। सर, राघव चड्ढा की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो गए, बीजेपी ज्वाइन की है, 7 मेंबर्स चले गए, बैकआउट कर दिया, लेकिन 3 से 4 दिन राघव चड्ढा जी बिल्कुल चुप रहे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो आज वो लाइव वीडियो बना के सामने आ रहे हैं कि क्या रीजंस रहे। वो 3 फैक्टर सामने रख रहे हैं कि हो सकता था मैं पॉलिटिक्स छोड़ देता, या मैं इसी पार्टी के साथ चल के इनकी हर एक बात को सुनता, हर एक बात को मानता, या थर्ड यही कि जो उन्होंने अब नई पार्टी ज्वाइन की है वो उन पे ट्रस्ट करेगी और वो शायद पंजाब की अब तस्वीर को बदल सके, क्योंकि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी है पार्टी की पे कि ये पार्टी करप्ट लोगों की पार्टी है, कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी है। तो सर, इतने साल, 15 साल आप जिसके लिए इतने लॉयल रहे हो, आप जिसके लिए इतने ऑनेस्ट रहे हो, आप विद इन अ डे और विद इन अ 3 to 4 days आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैम कॉम्प्रोमाइज लोग ही ताला बदलते हैं ना। सो कॉम्प्रोमाइज लोग तो राघव चड्ढा के साथ हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी बना दी, बिल्कुल करप्ट लोगों की पार्टी बना दी कि एक ईडी रेड पर एक तो एमपी साहब चले गए, एक मंत्री जी लंदन ही चले गए, वो बोल ही कुछ नहीं रहे, उन्होंने बात ही कोई नहीं की, वो बैठे हैं इनकम्युनिकाडो हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनकी एक प्रथा है, ये ट्वीट करवाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सो बात यह है कि कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी जो बनाई है उसमें राघव चड्ढा का बहुत बड़ा हाथ है, और केजरीवाल की मंजूरी से हुआ था। सो आज जैसे को तैसा हो रहा है, और राघव चड्ढा जी चाहे जो मर्जी बोल दें, उनका दिल जानता है और पंजाब के वॉलंटियर जानते हैं कि पार्टी को करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा है। आज हाँ, उनको सूट नहीं कर रहा था, तो जो लोग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज थे उनको अपने साथ लेके वो बीजेपी में शामिल हो गए। अगर उनका मौका लगता तो वो पंजाब में भी कुछ ऐसा कर सकते थे। अभी भी कोशिशें जारी हैं, अभी भी कोशिशें जारी है, क्योंकि आज भी उनके कॉम्प्रोमाइज लोग ही बैठे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। हाँ, 1 साल मिल गया मनीष सिसोदिया की टीम को इनके बाहर होने के बाद चीजें काबू में लेने के लिए, तो शायद जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब में ये कंट्रोल कर जाएंगे। लेकिन जो राज्यसभा में हो उसने दिखा दिया कि इन्होंने भर भर के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोग अपने साथ मिला लिए थे। बिल्कुल सर, बीइंग एज अ सीनियर लीडर आप एक पॉलिटिशियन को कैसे देखते हैं? हम इंडियंस की मेंटालिटी है, हम एक ना माइंड में छप चुका है कि हम अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को कहते हैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की तस्वीर जिस तरीके से हम सभी के सामने होती है। लेकिन कल जो लुधियाना शहर ने तस्वीरें देखी कि जो बैकआउट करके बीजेपी में चले गए, उनके घरों के बाहर लिख दिया गया कि ये लोग गद्दार है।
बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, बहुत सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की जो दीवारों पे गद्दार लिख रहे थे। तो सर ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है जो पंजाब के लोग आज देख रहे हैं? देखिए, दो बातें। अगर पार्टी बदलने पे गद्दार है तो आज आम आदमी पार्टी के मेजोरिटी एमएलए बाहर की पार्टियों से हैं, तो उनकी पार्टी अगर उनके घर के बाहर गद्दार लिखें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, नंबर्स नहीं जुटा पाए, कैमरास के लिए शोर मचा लिया और पुलिस ने नहीं रोका क्योंकि सरकार है। नंबर्स तो पार्टी सर्कल्स में बात चल रही थी कि 20-20 लोग भी नहीं इकट्ठे हो रहे थे, तो लेकिन अब जब बनाई ऐसे लोग लिए जो वॉलंटियर है ही नहीं, तो इसको, इस पॉलिटिक्स को आप यही करेंगे कि जो कह के आए थे कि हम कट्टर ईमानदार राजनीति बदलने आए हैं, उन्होंने राजनीति का वो स्तर गिरा दिया कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। झूठ, हर तरह का फरेब, हर तरह की करप्शन आज अपने चरम पे आम आदमी पार्टी के राज में है। तो मैं तो ये कहूंगा जी कि 12-13 साल जिंदगी के देने के बाद, इनकी तरफ से इलेक्शन लड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, कि जो जिस लेवल का धोखा इन्होंने पंजाब के साथ किया है, मैं तो आपके माध्यम की तरफ से, आपके माध्यम को यूज करके बाकी के देश के लोगों को, स्पेशली गुजरात के लोगों को, जिनको यहाँ ये लगता है इनको ट्रैक्शन मिल रही है, ये कहूंगा कि भगवान के लिए इनसे धोखा मत खाइएगा। ये बहुत फरेबी लोग हैं। आप सब लोगों के पंजाब में जानने वाले होंगे, उनसे जरा पूछिए पंजाब में क्या हालात हैं और किस स्तर पर लाके इन्होंने राजनीति खड़ी कर दी है। जिस तरह का कंट्रोल ये करना चाहते हैं, जिस तरह की चीजें ये करनी चाहते हैं, उससे पता लगता है कि इनमें और बाकी की पार्टीज में सिर्फ एक ही फर्क है, वो पॉलिटिक्स कह के करते हैं। ये पॉलिटिक्स कह के कट्टर ईमानदार हैं और फिर इनकी असलियत नजर आती है जब इनके शीश महल दिखते हैं। सो बात यह है कि इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। मैं तो ये कहता हूं कि स्तर गिराने में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, आपने शीश महल की बात की तो कल से ही न्यूज एजेंसीज में आ रहा है कि केजरीवाल जी का एक शीश महल नहीं है, दो है। जी। तो सारी पार्टी सब बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है कि ठीक है हम प्रूफ के साथ सामने आएंगे, दूसरा शीश महल भी लोगों तक जरूर कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा कि किस तरीके का बना हुआ है। देखिए, जो पहला शीश महल था जो उन्होंने दिल्ली सीएम रहते बनाया, उसमें इनकी असली कैरेक्टर नजर आता है कि जो बंदा 5 रुपए का पेन डाल के घूमता था, वो करना क्या चाहता था लोगों के पैसे पे। अब क्योंकि पैसा सेंटर ने देना है, तो वो इनको इतना एक्स्ट्रावेगेंट तो होने देंगे नहीं, और वो भी कहीं आ रहा है कि पॉफ्ट फोटोज वगैरह हैं। लेकिन जितना पैसा पंजाब से जोड़ गए, वो चाहे पेरिस में चाहे लंदन में जहां मर्जी शीश महल बना सकते हैं, और क्या पता बना भी लिया हो। लेकिन अब केजरीवाल जी आम गरीब आदमी नहीं रहे। हाँ, वो रहते जरूर हैं, उसको गेटअप कहूंगा मैं, उस गेटअप में जरूर रहते हैं, लेकिन उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट आती है, वो चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हैं, उनके लिए हर चीज स्पेशली की जाती है। सो उनको किसी भी प्रकार से अब उनका वो मुखौटा उतर गया, और पहले शीश महल की फोटोज ने, जो कि लाइव सबने देखी, दिखा दिया कि इनकी असली मानसिकता क्या थी। नया शीश महल मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इनको बनाने देगी, और अगर बनाएंगे भी तो ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां पे देश के लोग या मीडिया ना पहुंच पाए। बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल जी को मफलर मैन के नाम से जाना जाता था। जब इस पार्टी में आए, अन्ना हजारे जी ने पार्टी स्टार्ट की तो यही कहा था, इतने आम आदमी पार्टी, आम लोग इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे कि दुनिया देखेगी, सिर्फ भारत नहीं दुनिया देखेगी कि ये होती है असली राजनीति। लेकिन आज वो खुद इतने असमंजस में है कि क्या स्टेटमेंट वो दे के गए थे और क्या आम आदमी पार्टी आज बन के रह गई है। अब पंजाब में देख लीजिए, एक बेचारा ऑफिसर सुइसाइड कर जाता है, ट्रॉलियों तक के पैसे नहीं दे रहे इनके मंत्री, और फिर भगवंत मान जी एमएलए को और मंत्रियों को बुला के उनकी फाइलें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो 5-5 हजार रुपया भी लेते हो। सो ऐसे ऐसे आम आदमी भर्ती किए इन्होंने कि अब तो कोई कसर ही नहीं रही, पहली बात। और दूसरी बात, जिस लेवल पे जाके पंजाब में करप्शन हुई, जिस लेवल पे आप घूम रही हैं पंजाब में, आप जरा पता कीजिए, जिस लेवल पर परमिएट कर गई है, वो कसम से इन्हें ये सोचा था कि आम आदमी की जेब से किस किस प्रकार से पैसे काटने हैं, उसमें केजरीवाल साहब जरूर एक्सपर्ट सिद्ध हुए हैं। और आम आदमी पार्टी ये दिखा रही है कि किस तरह से एक स्टेट को अच्छे से, और मैं बड़ी सीरियसली ये कहता हूं कि पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर कोई सक्शन पंप लगा है तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने लगाया। सो इस स्तर पे लाके पंजाब को खड़ा कर दिया, और हमें दुख होता है कि हम अपनी जिंदगी के 13-14 साल देने के बाद
आज मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में एमएलए रिटेन किए जा रहे हैं फाइलों के दम पे कि हमारी सरकार ना गिर जाए। सो आप समझ सकती हैं। सर एक चीज और, मौजूदा एमएलए, लुधियाना के एमएलए जो बड़ी बेबाकी से लाइव वीडियो बना के खुद बोल रहे हैं कि 2047 यानी 2047 तक पूरा पंजाब देखेगा कि आम आदमी पार्टी को कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा के स्तर पे काम किया है, स्वास्थ्य के स्तर पे काम किया है, ना आज तक 70 सालों में किसी पार्टी ने किया था, ना ही कोई कर सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये मैं आपको बता दूं, ये ना इंस्ट्रक्शन आती है। जो एमएलए बोलते हैं ना, उनके साथ एक दिल्ली के भाई साहब रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन आती है, वो इंस्ट्रक्शन पे एमएलए साहब से बुलवाया जाता है। अगर आप उन्हीं एमएलए से साहब से पूछिए कि आप ऐसे कीजिए, जरा घुमाइए, हमें आम आदमी क्लिनिक तो दिखाइए, कहीं भी बोर्ड नहीं बचा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बोर्ड लग गए। आप ऐसे कीजिए, हमें आप स्कूल तो दिखाइए, आप स्कूल देख लीजिए। जो मॉडल स्कूल बनाए थे, उनका खाना तक तो उन्होंने घटिया कर दिया। बच्चों को घी देना बंद कर दिया जब से आम आदमी पार्टी सरकार रही है। सो पंजाब में हाँ, स्तर बहुत ऊंचा कर दिया होगा, लेकिन एमएलए साहब के मन में कर दिया होगा। और अहंकार बहुत लोगों को बड़ा होता है मैम, बहुत लोगों को बड़ा होता है। 47 छोड़िए, 27 खत्म होते होते इनको क्लियर, सॉरी 26 खत्म होते होते इनको क्लियरली नजर आ जाएगा कि 27 में धोए जा रही। जो 1000 रुपए देने की इन्होंने बात की थी, वो ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कर रही है, लेकिन वो सिर्फ 7 हलकों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। मुख्यमंत्री साहब और स्पीकर साहब ने अपने हलके बीच में ऐड कराए। सो इनके खुद के सर्वे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 7 हलकों में सरवाइव कर रहे हैं। आज तक वहां पे 1000 रुपया दे नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं उसको शुरू करने की। सो यहां से पता लगता है 47 तो बहुत दूर है, अभी तो 27 आएगा। पंजाब में लोग बताएंगे कि इनका हशर क्या होता है, घरों से बाहर निकल पाएंगे, कैंपेन नहीं कर पाएंगे। सर जाते जाते ना हम यही पूछना चाहेंगे, बीइंग एज अ पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है पंजाब के लोग, जब ये पार्टी सत्ता में आई उससे पहले बदलाव 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 की बातें हुई और ऐतिहासिक जीत, मतलब इतनी सीट्स की आई थिंक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है सत्ता में। सर पंजाब के लोग ना अब जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश हो चुका है उनका, कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब किस पार्टी को यहाँ पे पंजाब में लेकर आए। कौन है जो पंजाब को देखेगा, कौन है जो पंजाब को समझेगा? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बीइंग एज अ पॉलिटिशियन, कि पंजाब के लोग अब किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी को भी बिलोंग नहीं करता। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने जो भरोसा तोड़ा है, आज के बाद पंजाब कभी किसी नई पॉलिटी पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पंजाब को एक फैसला करना पड़ेगा। हमारी एक साइकी है कि जो भी दिल्ली में है हम उसके उलट चलेंगे। आज पंजाब जिस लेवल पे है उससे गुजारा नहीं होगा, हमें केंद्र की सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं तो यही विश करता हूं कि पहली बात तो जो आए वो आए जो पंजाब के हित पहले सोचे, जो कोई ऐसे व्यक्ति के हित ना सोचे कि ये भाई साहब केजरीवाल साहब हैं, पहले इनकी जेब भरनी है, फिर जो बच जाएगा क्रम्स पंजाब में छूटेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो कोऑर्डिनेट करके सेंटर से काम करके पंजाब का भला करा सके, क्योंकि पंजाब आज जिस स्थिति में है, आज हम बीमारू स्टेट्स के पास पहुंच गए हैं। तो आज जिस स्थिति में है, अगर अब ना संभाला गया तो पंजाब, मेरे को कोई इसमें कहने में बहुत दुख हो रहा है कि इतने साल जिंदगी के लाके सरकार बनाई, पंजाब ने पानी पीने लायक नहीं, खाना खाने लायक नहीं, जमीन के नीचे पानी जहरीला है, एग्रीकल्चर खत्म हो गया, इंडस्ट्री भाग गई। सो अब पंजाब को ऐसी सरकार की जरूरत है, पहली बात, जो सेंटर के साथ तालमेल बना के काम कर सके और सेंटर से जो बनती मदद है वो ले सके, और सेकेंडली जो पंजाब का हित फॉरमोस्ट रख के काम करे, ऐसी सरकार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस चीज में ये फेल हुए, पंजाब में धार्मिक प्यार और जो स्वाद है वो हमेशा से रहा है, बुरे से बुरे समय, और उसे खराब ना करने, क्योंकि इन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट कर लिया। सो इसको भी पंजाबियों को समझने की जरूरत है, ताकि ये खत्म किया जा सके। और पंजाब को वाकई, पंजाब में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सपोर्ट की जरूरत है। सो अब जो भी आए वो तालमेल बना के काम करे। सर लगता नहीं पंजाब, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करें या पूरे भारत की पॉलिटिक्स की बात करें, एक ब्लेम गेम बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं केंद्र सरकार उनके लिए सौतेला बन रखती है, सौतेलों जैसा व्यवहार करती है, फंड्स नहीं देती, तभी आज पंजाब की ये हालत है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से इतने एफर्ट्स हुए होते तो कहीं ना कहीं आज वो अलग ही तस्वीर दिखाते पंजाब को। देखिए, हम बड़े सेल्फ रिलायंट लोग हैं, अगर हम खुद करेंगे तो हम मांग भी पाएंगे। हम तो कर्जे की हद पे हद निकाले जा रहे हैं, लेवल गिरा, फिर हम ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कर्जा कौन वापस देता है? आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स तो करनी पड़ेगी। लोग खुश है जिनको बिजली फ्री मिल रही है। मैम एक बात मैं आपको बताऊं, जो एक कोई
ऐसी पॉलिसी होती है ना, कभी बैक नहीं होती। जी। किसानों को फ्री बिजली शुरू हुई थी, मिलती ही रही। अब अगर 300 यूनिट मिला है तो मिलता ही रहेगा, चाहे कोई भी आए, को वापस नहीं ले सकता अब इसको। अब तो यह है कि इसके बावजूद हमने कैसे अपनी इनकम बढ़ानी है, कैसे हमने अपना खुद का पंजाब को थोड़े से, जो आपको कहूँ ना, हल्के से हाथ की जरूरत है, फ्रेंडली हैंड की। पंजाब को खड़ा होना आता है, लेकिन चाहिए वो जो पंजाब का भला सोचे। इनकी तरह पलटू मार और अपना भला और अपनी एक्सपेंशन सोचने वाले ना हो। पंजाब खड़ा हो सकता है, पंजाब खड़ा होगा। भगवान करे कि अब पंजाबी जिसे भी चुने वो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑपरेशन नंबर 2, और करप्शन तो रहेगी, लेकिन सहती सहती करप्शन करके पंजाब का भला करे। दिस इज अ वेरी जेन्युइन आंसर कि करप्शन तो रहेगी। ऐसा क्यों लगा आपको कि इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन जीरो नहीं हो सकती कभी भी? हमने तो सोच के पार्टी बनाई ना जी, हमने खड़ी की, हमने पार्टी बनाई, हमने वॉलंटियर्स ने खड़े होकर चीज की। पता क्या लगा कि वो अपने शीश महल बनाने लग गए। सो दिल टूटा ना हमारा, पंजाबियों का दिल टूटा है। सो और केजरीवाल, भगवंत मान एंड पार्टी, राघव चड्डा पाठक इंक्लूडेड, इन सब ने मिलकर दिल तोड़ा। इनको भगवान माफ नहीं करेगा। पंजाबी तो छोड़िए, हम तो बहुत जल्दी इनको अकल देंगे। थैंक यू सर, हमारे हर एक सवाल का बहुत बेबाकी से और बहुत जेन्युइन रिप्लाईज आपने दिए। आपने देखा हमारे साथ जुड़े पॉलिटिशियन अहबाब गरेवाल जी, आपने देखा कि किस बेबाकी से हर एक सच के साथ आप सभी को उन्होंने रूबरू करवाया। आपने देखा कि किस तरीके से राजनीति आज पंजाब में चल रही है, किस तरीके से राजनीति आज भारत में चल रही है। लेकिन अगर आप इस बार पंजाब की बदलती हुई तस्वीर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आप खुद अब सबसे बड़े डिसीजन मेकर बन सकते हैं कि आपने पंजाब को क्या दिखाना है। तो चलिए, अब आने वाले टाइम पे ज्यादा वक्त नहीं बचा, कुछ ही महीने बचे हैं। 2026 में ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने, और अगले साल किस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आएंगी। उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त पे डेफिनेटली हमें बदलता हुआ पंजाब दिखाई दे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच।